नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंत तक साथियों जरूर बने रहिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं साथियों, तो अगर साथियों आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, एएलपी, ग्रुप डी, बैंक, डी ट्रिपल एसबी, डीआरडीओ, आईबी, आईटीबीपी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी या बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग, मैथ या जीके जीएस पूछे जाते हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों वो चार चांद लगा सके। बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कह रहा है विषम शब्द को छांटना है। दिया है लड़की, दिया है लड़का, दिया है लड़की, दिया है महिला, दिया है और शिक्षक दिया है। इसमें कौन सा हमारा अलग हो जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, लड़का को देखेंगे तो लड़का क्या होता है, तो हमारे मेल होते हैं। लड़की क्या होती है, तो फीमेल होती है, यानी जेंडर क्या होती है, फीमेल होती है। यहाँ पे महिला भी क्या होती है, फीमेल होती है, ठीक है ना। लेकिन शिक्षक ऐसा है जिसमें मेल को भी हम लोग शिक्षक ही बोलते हैं और फीमेल को भी हम लोग शिक्षक बोलते हैं। यहाँ पे लड़का, लड़की और महिला इंडिविजुअल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन साथियों यहाँ पे शिक्षक जो है वो क्या है, तो मेल और फीमेल दोनों दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में तो आया। चले साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है साथियों कि इसमें वेन आरेख बताना है। दिया हुआ है भोजन, दिया हुआ है दही, दिया हुआ है और चम्मच दिया हुआ है। किस प्रकार से इसको हल कीजिएगा, ध्यान से देखिए और बातों को समझिए मेरे भाई। इसमें रिलेशन देखना है, ठीक है। अगर भोजन और दही का रिलेशन आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक गोला हम बनाएंगे बड़ा सा भोजन का, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा भोजन का हो गया। बिहारी ये थाली है भोजन का, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो एक छोटा सा कटोरा में क्या आ गया, तो दही आ गया, यानी भोजन का एक टाइप हो गया दही, ठीक है ना। लेकिन चम्मच से क्या है, इसमें रिलेशन साथियों दिख रहा है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि हाँ चम्मच से हम क्या करते हैं, तो खाते हैं। चम्मच से खाते हैं, से खाते हैं, यहाँ पे क्या है, तो भोजन और यहाँ पे दही का रिलेशन देखेंगे तो भोजन के अंदर हमारा दही हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो चम्मच क्या हो जा रहा है, तो इन दोनों से अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक गोला हमारा भोजन यानी चम्मच का हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा दही का हो गया, और यहाँ पे ये हमारा चम्मच हो गया, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है साथियों, हमारे ऑप्शन ई में दिख रहा है, जो हमारा उत्तर सही हो गया, ठीक है ना। चले साथियों आगे, मज़ा तो आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है गुप्ता जी जो हैं ए बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो एक बार डायरेक्शन जरूर बना लीजिएगा। ऊपर उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ दक्षिण होता है, दाहिने हाथ पूरब होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, यानी ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। कह रहा है कि गुप्ता जी जो हैं वो ए बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पे गुप्ता जी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और ए बिंदु है, यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो 4 किलोमीटर इनको हम चला देते हैं, ठीक है। ये 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद से कहा जा रहा है ना, उसके बाद से बाएं वो हम मुड़ करके 3 किलोमीटर चलते हैं। तो यहाँ से इनको क्या कीजिए, बाएं की तरफ मुड़ा दीजिए और 3 किलोमीटर चला दीजिए। अब कह रहा है कि सीधे वह, मतलब वह सीधे अपनी ए बिंदु की तरफ जा रहे हैं। तो ए बिंदु जाने के लिए उनको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यानी यहाँ से ये क्या हो रहा है, तो सीधे यहाँ पे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो इनका ये दूरी कितना होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रेंगल साथियों बन जाए तो पाइथागोरस का थ्योरम अवश्य याद कर लीजिए। क्या होता है साथियों, तो h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बेस दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, और पी दिया हुआ है तो 4 यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, 20 हो गया, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। तो 16 में 9 को जोड़ेंगे तो साथियों हमारा क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट हमारा 25 आ जाएगा। और 25 का मतलब क्या होता है साथियों, तो अगर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा तो 5 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन साथियों बी में दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में तो आया। चले साथियों आगे, तो समझ में आ रहा है तो साथियों कंजूसी नहीं कीजिए, एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है ना, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में लिटरेट को इससे किया जाए कुट और डेट को इससे कुट किया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिलेटेड दिया हुआ है तो इसको क्या चीज़ से कुट किया जाएगा। देखिए बाबू, यहाँ पे लिटरेट दिया हुआ है तो एल दिया हुआ है, एल को 2 से किया गया है, तो एल को 2 किस प्रकार से आप ला सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो एल का पोजीशन कितना होता है साथियों, तो 12 होता है। ठीक है ना, तो 12 है, यहाँ पे 2 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 हम कम कर देते हैं तो यहाँ पे 2 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं तो आई दिया हुआ, आई का पोजीशन हमारे क्या होता है, तो 9 होता है। 9 में से 10 माइनस करेंगे तो -1 होगा, और जेड यहाँ पे आना चाहिए, मैंने यहाँ पे 25 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 7 दिया है, और ये दोनों को लेते हैं तो 7 6 76 दिख रहा है। कोई हमारे यहाँ पे लॉजिक वैसे नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो जब भी साथियों कोई भी हमारा लॉजिक नहीं बने ना, तो एक बात को अवश्य ध्यान में रखिए, क्या, तो जब भी अगर लॉजिक नहीं बने तो कॉमन कोडिंग का यूज अवश्य कर लीजिएगा। अब कॉमन कोडिंग क्या होता है तो ध्यान से समझिए। देखिए एल यहाँ दिया हुआ है ना, तो एल का हमारा मतलब ये हुआ कि 2, ये हमारे क्वेश्चन में एल जहाँ जहाँ होगा ना वहाँ उसका पोजीशन 2 ही होगा, यानी उसको 2 से ही कोड किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो आर को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 1 5, 5 नंबर में 2 2 4 1 5, 5 से यहाँ पे कोड किया गया है, तो आर को यहाँ पे 5 से कर दीजिए। ई को क्या चीज़ से किया गया है, तो ई को देखिए 4 से किया गया है, तो 4 यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है ना, एल को क्या चीज़ से किया गया है, तो 2 से किया गया है, तो 2 यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों हमारा खत्म, 2 हमारे ऑप्शन यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ए को क्या चीज़ से किया जा रहा है साथियों, तो यहाँ पे देखिए ए यहाँ से ले लेते हैं, ए को क्या चीज़ से किया गया है, तो 8 से किया गया, और यहाँ पे भी ए देखिएगा ना तो 8 ही से किया गया, यानी ए का हमारा कोड 8 है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, यहाँ पे टी का कोड क्या है साथियों, तो हमारा 6 है, तो 6 कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे ई है, ई का कोड क्या है, तो हमारा 4 है साथियों, हमारा ई का कोड क्या है साथियों, तो 4 है। अब तो 4 तो हमारा दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा साथियों इसका उत्तर, अच्छा यहाँ पे 4 हो गया, और डी यहाँ पे दिया हुआ है, तो डी का कोड क्या चीज़ है तो साथियों, तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 9 यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 54 28 64, 54 28 64 और 9 कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा साथियों, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में तो आया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि मैन को इस चीज़ से को लिखा जाए, यानी मैन को 28 लिखा जाए तो रैन को क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैन क्या दिया हुआ है साथियों, तो मैन दिया हुआ है। सोचिए किस प्रकार से इसको 28 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिख दीजिएगा। ठीक है, ए कितने नंबर पर, 13 पर आता है, ए हमारा 1 पर आता है, और 14 पर हमारा एन आता है। अगर साथियों इन सारे को जोड़ेंगे तो क्या हमारा 28 आ जाएगा, बिल्कुल आ जा रहा है, क्योंकि 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, और 14 को जोड़ेंगे तो 28 आ जा रहा है। सेम उसी तरह आर का पोजीशन क्या होता है साथियों, तो आराम से यहाँ पे क्या कीजिए 18 कर दीजिए, और प्लस 1 कर दीजिए, और यहाँ पे 14 कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना, 14 1 15 दूना 30 और 33, यानी 33 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया है। कुछ नहीं है मेरे भाई, समझ में तो आया। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं साथी। कह रहा है कि यदि बुक को या इस चीज़ से कोड किया जाए तो यहाँ पे ऑथर को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, बुक दिया हुआ है। ठीक है ना,
क्या चीज़ से किया गया है, तो CQRO से किया है। तो सबसे पहले इन दोनों का साथियों रिलेशन आप देख लीजिए किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। अगर इन दोनों को निकाल दीजिएगा ना तो ये तो आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए साथियों, बी दिया हुआ है, बी में एक प्लस करेंगे तो यहाँ पे सी हो रहा है, ओ और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पी क्यू यानी 2 प्लस करने पर हो रहा है, यहाँ पे साथियों 3 प्लस करने पर हो रहा है, और यहाँ पे साथियों क्या हो रहा है, तो 4 प्लस, यानी 1 2 3 4 कंटिन्यू हमारा नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो जाएगा, तो ऑथर यहाँ पे आराम से लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो बी आ जाएगा। यू में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 21 2 23 23 पर डब्लू आता है, ठीक है ना। उसके बाद से अच्छा देखिए यहाँ पे डब्लू से लास्ट में दूसरा का नंबर डब्लू यहाँ है, 2 हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 3 हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो डब्लू आ जाएगा। अब देखिए डबल डब्लू कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है, उत्तर हमारा सही है। क्यों जाएंगे गधा मजदूरी करने के लिए, अरे जब इसी से आंसर हमारा आ गया तो क्यों हम जाएंगे, वो कब आएगा जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, बार बार ऐसे क्वेश्चन को लगाइएगा तभी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन फिर से वेन आरे का क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि यहाँ पे मांसाहारी जानवर और शेर दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें वेन आरेख बताना है। तो किस प्रकार से आप इसको बनाइएगा साथियों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जानवर देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा प्रजाति हमारा जानवर दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक गोला हम बनाते हैं यहाँ पे जानवर का, ठीक है, क्या बनाते हैं साथियों, यहाँ पे जानवर का बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जानवर के अंदर क्या हो जाएगा, तो जानवर के अंदर शेर क्या है, तो एक प्रकार का जानवर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना देंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो शेर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेर हो गया। और शेर क्या होता है साथियों, सारे शेर मांसाहारी होते हैं। ऐसा बात थोड़ी है कि कोई किसी आप जंगल में गए हैं और कुछ शेर को घास खाते हुए देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सारे शेर क्या हो जाएगा, तो मांसाहारी हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, तो मांसाहारी हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है साथियों, तो हमारे ऑप्शन सेकेंड में दिख रहा है, जो हमारा उत्तर एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है ना। चलिए अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों आ गए हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12 36 108 और 324 दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी श्रृंखला पूछा जा रहा है कि आगे हमारा इंक्रीज करेगा श्रृंखला, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का आप रिलेशन देख लीजिए किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। अगर इन सारे का रिलेशन आप देख लीजिएगा, संबंधित पता चल जाएगा ना, तो आराम से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी आंसर आएगी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो 12 दिया हुआ है ना, 36 दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है और 324 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो नंबर कंटिन्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है और बहुत बड़ा हमारा डिफरेंस हो रहा है। तो डिफरेंस वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे। जब भी बड़ा डिफरेंस आएगा ना, तो डिफरेंस वाला लॉजिक हमको नहीं लगाना है। तो 12 यही क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे देखेंगे, 36 तियाँ करेंगे ना तो 108 होता है। 108 तियाँ करेंगे ना साथियों, तो 3 से हमारा 24 आ जाएगा। बस अब 324 गुना 3 कर दीजिए साथियों, सारे को गुना नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 से गुना करना है। तो यूनिट डिजिट को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 4 3 ही 12 आएगा, यानी लास्ट में हमारा क्या आएगा, तो 2 आएगा। देखिए लास्ट में 2 कहाँ कहाँ दिया हुआ है साथियों, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे सोचिए कि 332 जैसा नंबर हो, उसमें गुना हम 3 से करें तो हमारा 432 आ सकता है, कभी आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या बचा साथियों लास्ट में, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर बना, जो हमारा उत्तर हो गया। अरे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो इजीली सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल लूल क्वेश्चन है, देखिएगा तब। यहाँ पे देखिए 20 का संबंध 11 से है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है साथियों, 102 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देखेंगे ना, तो 20 का संबंध हमारा 11 से किस प्रकार से। अच्छा साथियों, अगर इसमें से हम 20 और 11 को देखेंगे तो -9 कर देंगे 20 में से 11 में, 20 को 9 माइनस कर देंगे तो हमारा 11 आ जा रहा है। सेम उसी तरह से यहाँ पे 102 दिया हुआ है, 102 में से -9 करेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हमारा 93 आ जाएगा। 93 दिया है आंसर में, नहीं दिया है, क्या करेंगे, थोड़ा सा और सोचेंगे बाबू, ठीक है। अगर साथियों यहाँ पे देखेंगे ना हम,
तो ऐसे भी तो आ सकता है, ऐसे तो आंसर नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली सोचेंगे तो आ जाएगा। अगर 11 में गुना 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 में से -2 कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, यानी गुना 2 -2 का कंसेप्ट बन रहा है। तो कौन सा ऐसा नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई गुना 2 करें और यहाँ पे -2 करें कि हमारा यहाँ पे 102 आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है साथियों, तो 49 तो होगा नहीं, एक यहाँ पे 52 देखेंगे तो 52 दूना कितना होता है, तो 104 होता है, ठीक है ना। और 104 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 102 आ जाएगा, यानी 52 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 10वां क्वेश्चन कि जिस प्रकार से AFKP जो है वो BGAL से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से CHMR जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी यहाँ पे ऑप्शन आएगी, अल्फ़ाबेट आएगी, उससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले AFKP, ठीक है ना, इसका रिलेशन यहाँ पे देखिए तो BGLQ से किस प्रकार से संबंधित है साथियों। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, तो +1 हो रहा है। उसके बाद से साथियों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा G है G, F है FG, यानी +1 हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है साथियों, तो हमारा KL यानी +1 हो रहा है। यहाँ पे PQ यानी +1 हो रहा है, यानी +1 हो रहा है। तो C में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो D हो जाएगा। H में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, तो I आ जाएगा। M में करेंगे तो N आ जाएगा, और R में करेंगे तो S आ जाएगा। ऐसा बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कुछ नहीं था। चलिए अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो देखिए यहाँ पे जोड़ को माइनस बोला जा रहा है, गुना को भागा, भागा को यहाँ पे प्लस, गुना को यहाँ पे माइनस को गुना बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 15 दिया हुआ है और यहाँ पे गुना दिया हुआ है, तो गुना को क्या बोला जा रहा है, तो भागा बोला जा रहा है, तो भागा यहाँ पे 5 कर दीजिए। यहाँ पे प्लस है, प्लस को क्या चीज़ बोला जा रहा है, तो माइनस बोला जा रहा है, तो माइनस यहाँ पे 78 कर दीजिए। उसके बाद से साथियों यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस को क्या बोला जा रहा है, गुना बोला जा रहा है, तो यहाँ पे गुना आप 5 कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड को क्या बोला जा रहा है, प्लस बोला जा रहा है, तो प्लस यहाँ पे 4 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा काटिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 8 × 5 = 40 का 4, 0 हाथ में 4, और 7 × 5 = 35, 4 × 39, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, +4 है, ठीक है ना, +4 और यहाँ पे +3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और माइनस जब करेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 हमारा 83 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। उत्तर यही होगा, ठीक है ना, समझ में तो आ गया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों। तो 12वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे कह रहे हैं श्रृंखला का यह भी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। साथियों क्या इसमें लॉजिक लगाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर हमारा यहाँ से 8 और 3 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 5 हमारा माइनस हो रहा है। उसके बाद से इसमें देखेंगे साथियों तो हमारा क्या हो रहा है, तो +8 हो रहा है ना, यानी -5 + 8। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प्लस क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। कोई हमारा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये वाला हम डिफरेंस वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगर इसमें देखते हैं तो डबल स्टेप मेथड लगाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं तो इसका डिफरेंस हमारा आ रहा है 2 का, 3 का आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो बहुत लंबा आ जाएगा, तो ऐसे भी हमारा नहीं बन रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, तो SSC वाले बाबू पूछते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप साथियों यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा तो 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 8 और 3 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा साथियों, तो 11 आ जाएगा, जो आगे दिया हुआ है ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 3 और 11 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 14 दिया हुआ है, 14 होगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 11 और 14 को देखिएगा तो क्या आ जाएगा साथियों, तो 25 हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 14 और 25 को जब आप जोड़िएगा ना तो क्या आ जाएगा साथियों, तो हमारा 5 × 4 = 9 और 2 × 1 = 3, यानी 39 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उत्तर यही होगा, समझ में तो आया। चलिए बहुत ही बढ़िया।
यहाँ पे चलते हैं साथियों 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार से लाल का संबंध हमारा रंग से है उसी प्रकार से अमरूद का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का साथियों रिलेशन देखिएगा ना, तो लाल को देखिएगा और रंग को देखिएगा। यानी लाल क्या होता है, तो एक प्रकार का रंग होता है, यानी लाल जो होता है वो रंग का एक टाइप से। उसी तरह से अमरूद जो है वो क्या है, तो फल का टाइप है, ठीक है ना। तो फल हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, कुछ नहीं था इसमें। चलिए यहाँ पे देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है, ज़्यादातर एनालॉजी से आज क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन ज़्यादातर हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि NIP का रिलेशन PLU से, उसी तरह से MOT का हमारा रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट रखेंगे उससे होगा। तो यहाँ पे देखिए N दिया हुआ है, I दिया हुआ है और P दिया हुआ है। इसका रिलेशन क्या है, तो PLU से। साथियों यहाँ पे क्या दिया हुआ, अगर इसका और इसका रिलेशन देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, तो N है, N 14 पर और 16 यानी +2 हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। यहाँ पे साथियों क्या हो रहा है, तो हमारा तो यहाँ पे 5 हमारा प्लस हो रहा है, ठीक है ना। सेम उसी तरह प्लस कर दें, यानी ऐसे सोच सकते हैं ना कि यहाँ पे 2 3 5 हमारा यहाँ पे प्लस हुआ, तो यानी हम प्राइम नंबर यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि 2 हमारे प्राइम नंबर, 3 हमारे प्राइम नंबर और 5 हमारे प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट हमारा प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एम दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो एम में +2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 15 पर ओ आता है। इसमें 3 प्लस कीजिएगा तो साथियों क्या आ जाएगा, तो 18 पर आर आता है, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, 5 प्लस कीजिएगा, क्योंकि आगे वाला हमारा 5 यहाँ पे प्लस हुआ है और 5 क्या है, तो हमारा प्राइम नंबर है। तो टी 5 पर हमारा वाई आता है, वाई 25 आएगा, 25 पर क्या आता है, तो वाई आता है, ठीक है ना। क्योंकि टी हमारे 20 पर आता है, 20 में 5 25 जोड़िएगा तो 25 आएगा और 25 पर वाई होता है। तो ORY कहाँ दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। आज के लास्ट क्वेश्चन पर साथी हम लोग आ चुके हैं, और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए मेरे भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है, और आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का इम्पोर्टेंट समझ में आए और वो भी अपने तैयारी में 4 चांद लगा सके, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विषम संख्या को अलग करना है। अब इसमें क्या है, तो हमारा 69 दिया है, 74 दिया है, 36 दिया है और 81 दिया है। इसमें हमारा विषम संख्या कौन हो जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट लगाइएगा। यानी देखिए इसमें कोई नंबर ऐसा है जो हमारा प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ पे 69 को देखिए तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 74 भी प्राइम नंबर है, 36 भी नहीं है और 81 भी नहीं है। तो इसमें से कोई हमारा क्या है, तो प्राइम नंबर नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, तो प्राइम नंबर तो हमारा इसमें तो लॉजिक खत्म हो गया। उसके बाद से क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर और क्यूब का होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर देखिए कि इसमें कोई नंबर ऐसा है जो हमारा स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों तो हमारा स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको देखिएगा तो 6 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है, यानी 2 हमारे स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्क्वायर से भी क्या हो जाएगा, हमारा नहीं निकलेगा। अगर एक स्क्वायर रहता तो इसको निकाल लेते लोग। क्या करेंगे आगे देखेंगे क्यूब, तो क्यूब वाले से भी हमारा नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर हमारा क्यूब नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, ऐसे तो नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अगला पैटर्न क्या होता है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई वाला होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 3 से हो जा रहा है और 3 से हो रहा है। लेकिन हमारा 74 जो है ना साथियों, वो 3 से हमारा डिविजिबल नहीं है। यही क्या हो जाएगा साथियों, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में तो आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अब 15 का बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए साथियों 15 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व किए हैं। 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, आप भी एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का इंपॉर्टेंट समझ में आए और वह भी अपने तैयारी में साथियों 4 चांद लगा सके। लेकिन लाइक करना भूलिएगा नहीं, और एक एक कमेंट अवश्य कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आते हैं, ठीक है ना। रोज़ क्वेश्चन है, देखिए हाल फिलहाल में 1-2 दिन यहाँ पे स्किप हो चुका है, क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं, रेगुलर नहीं थे, कुछ कारण था, कुछ तबीयत का इशू था, ठीक है ना। लेकिन आज से फिर रेगुलर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए
और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।